हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूं, बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए अपने कारवां को, है ना, जारी रखते हैं और बढ़ाते हैं अपना अगला कदम कंपनीज एक्ट के अंदर, जो हमें लेके जाएगा पूरे में से पूरे नंबर की तरफ। तो पिछले लेक्चर तक मैंने आपको कंपनीज के बारे में बहुत डिटेल में समझा दिया था और बहुत ही मजेदार लेक्चर था, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर जो मुझे खुद भी पसंद आता है। राइट, होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसे लेक्चर्स में मजा ही कुछ और होता है। लेकिन इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो 1% कंपनी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो है एक ऐसी कंपनी जिसे एक्चुअली अस्तित्व में लाया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में है, बीइंग ह्यूमन। कौन सा एग्जांपल? बीइंग ह्यूमन। यानी कि सलमान खान उसके मालिक हैं और बीइंग ह्यूमन चलाते हैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। राइट, चैरिटी करते हैं। दूसरा उनका पर्पस क्या है? गरीब लोगों की सेवा करना। तीसरा पर्पस क्या है? मेडिकल फैसिलिटी देना और एजुकेशन देना। है कि नहीं बात? तो एक तरीके से देखा जाए तो बीइंग ह्यूमन क्या करता है, उनका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेवा देना, चैरिटी देना। चैरिटी और सेवा किसी फॉर्म में भी हो सकती है। राइट, उन्होंने अपना एक ब्रांड बना रखा है बीइंग ह्यूमन, जो कपड़ों में चलता है, जिसके आप टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पहनते हो और आपको लगता होगा सर, है ना, ये तो कपड़ों का बिजनेस है, टी शर्ट का बिजनेस है बीइंग ह्यूमन का। है कि नहीं बात? सर मुझे प्रॉफिट लगता है। नहीं नलायको, बीइंग ह्यूमन जो ट्रस्ट खुला हुआ है उसी के अंदर ही ये सारा का सारा पैसा जाता है। और टिल नाउ पूरे फाइनेंशियल ईयर में मोटा मोटा अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो 100-125 करोड़ का बिजनेस बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट कपड़ों के थ्रू कर लेता है। यानी कि आप और मैं अगर बीइंग ह्यूमन के कपड़े खरीदते तो जो हमारी, है ना, पेमेंट होती है वो बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट में जाती है, सलमान खान की जेब में नहीं जाती, वो उनके ट्रस्ट में जाती है। अब मुद्दे की बात क्या हुई? मुद्दे की बात ये हुई, सलमान खान को एक अजीब सा सपना आया। ठीक है ना, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है कि नहीं बात? उनको सपना यह आया कि भैया बीइंग ह्यूमन की लायबिलिटी अचानक से बहुत बढ़ गई। उन्होंने कहा बीइंग ह्यूमन के लिए हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत ही शानदार थी, चमचमाती हुई, मतलब लोगों को देखने में लगे भाई क्या ऑफिस है, क्या बिल्डिंग है। लेकिन दान कम आ रहा है कि नहीं बात? दान बीइंग ह्यूमन में कम आ रहा है। बिल्डिंग लगा दी करोड़ों रुपए की उधारी पे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नौबत आ जाए कि बीइंग ह्यूमन को बंद होना पड़ जाए, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लग जाएं, राइट, जैसे शिवाजी द बॉस की कंपनी के ऊपर या उनके ट्रस्ट के ऊपर लगे थे, उन्होंने खोली थी ना शिवाजी यूनिवर्सिटी, शिवाजी हॉस्पिटल, तो वो भी क्या काम कर रहे थे? वो भी यही काम कर रहे थे कि भाई हॉस्पिटल में इलाज करेंगे लोगों का फ्री में, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन उनकी कंपनी या उनके जो भी काम थे उनके ऊपर क्या लगा दिए गए? ताले लगा दिए गए। ऐसे ही सलमान खान को सपना आया मेरे बीइंग ह्यूमन के साथ भी तो ऐसी हो सकता है। ठीक है ना, कोई एलिगेशन लग जाए, बंद हो जाए। तो पता लगा शिवाजी द बॉस, जो मैंने कई बार आपको दिखाई, शिवाजी द बॉस की तरह बीइंग ह्यूमन के ट्रस्ट या बीइंग ह्यूमन के जो मालिक है उनके पास भी नोटिस जाएगा और सलमान खान के पास भी वकील आएगा, सर आपने भी रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है ना, आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी प्रॉपर्टी के लिस्ट में आती है और हमें दे दो। तो सलमान खान एकदम उठे, हे भगवान ये क्या हो गया, इतना खतरनाक सपना देखा। तो उन्होंने जब सपने में ऐसा देखा, उन्होंने कहा अब मैं करूं क्या? अगर शिवाजी की तरह मेरे ही बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट पे ताला लग जाए, है ना, हॉस्पिटल पे, पढ़ाई लिखाई संस्था पे ताला लग जाए और मेरी रोलेक्स की घड़ी, मेरा घर बार ना बिके, ठीक है, तो भैया इससे बचने के लिए इलाज क्या है? तो इससे बचने का इलाज है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो अब आप समझ चुके हो कि क्यों बनाया गया। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने यह बोला कि आप एक इलाज कर सकते हैं क्या? अपने ट्रस्ट को या अपने ऐसे ऑब्जेक्टिव को जो एनपीओ है यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप क्या कन्वर्ट कर दें? कंपनी में कन्वर्ट कर दें। एक कंपनी में कन्वर्ट कर दें और अपने नाम के आगे क्या लगा दें? अपने नाम के आगे लगा दें बीइंग ह्यूमन लिमिटेड या बीइंग ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड। है कि नहीं बात? जैसा भी आप बनना चाहे आप कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। राइट, जैसी कंपनी में कन्वर्ट करोगे इससे क्या फायदा होगा? इससे सलमान खान को क्या मजा आएगा? लिमिटेड लायबिलिटी का मजा। लिमिटेड लायबिलिटी का मजा।
यानी कि अगर बीइंग ह्यूमन के ऊपर शिवाजी द बॉस के जैसे बहुत सारे एलिगेशन लग गए और कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया सारे के सारे ट्रस्ट में जितने भी काम चल रहे हैं, स्कूल है ना, हॉस्पिटल, सारी संस्थाएं बंद कर दी जानी चाहिए और पैसा वसूल करना चाहिए, तो सलमान खान की रोलेक्स की घड़ी भी बचेगी, घर भी बचेगा और कार वगैरह भी बचेगी। यानी वही डायलॉग है कि नहीं बात, बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, चांदी की चम्मच, बीवी के गहने, सलमान खान, अरे ठीक है, फिर भी बाकी चीजें तो बची जाएंगी, राइट। सलमान खान ने ही सोचा सपने को हकीकत में ना बदला जाए, इसलिए काम करता हूं, अपने बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट को, अपने बीइंग ह्यूमन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कन्वर्ट कर दिया, यानी कि खुद को क्या बना लिया, कंपनी बना लिया। और आज के बाद क्या नाम दिया, बीइंग ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड या बीइंग ह्यूमन लिमिटेड। जैसे ही ये नाम लगा, सुनना ध्यान से अगली मजेदार बात, जैसे ही ये नाम लगा लोगों के बीच में खलबली मच गई। खलबली है, खलबली क्या भैया, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है। कोई भी कंपनी जब बनती है ना भाई साहब, और कोई भी कंपनी को जब बनाया जाता है ना, उसका उद्देश्य एक ही होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। सलमान खान भाई साहब सही नहीं कर रहा, ठीक है, लोगों को तो कह रहा है चैरिटी कर रहा हूं, चैरिटी कर रहा हूं, चैरिटी कर रहा हूं, लेकिन देख रहे रजिस्ट्रेशन देख किस नाम से क्या लगा रखा है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रखा है, पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगा रखा है कि नहीं बात। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट कमा रहा है, लोगों को झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है कि भाई मैं क्या हूं, मैं एक चैरिटेबल काम कर रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है, कमा प्रॉफिट रहा है। सलमान खान पहुंचे है ना सरकार के पास, सरकार सरकार दुहाई हो, दुहाई हो, ठीक है, सरकार ऊपर से देख रही है सलमान खान को, सलमान खान क्या हुआ बताओ, क्या समस्या है, हम सॉल्व करेंगे। सरकार, भाई बाप, आपने तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मुझे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना शुरू किया, लोगों ने मेरे ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा धोखेबाज सलमान खान। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है प्राइवेट लिमिटेड लगाना या लिमिटेड वर्ड लगाना तो प्रॉफिट कमाने की निशानी है, राइट। और मैं तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा सरकार, मैं तो सेवा कर रहा हूं, देख लो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को इलाज करा रहा हूं, कुछ तो रहम करो सरकार, कुछ तो रहम करो। सरकार आई, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, हम करेंगे इसका इलाज, जिसे इंडिया में बोला जाता है जुगाड़। एक काम करो, हम आपको इजाजत देते हैं, सलमान खान जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम आपको इजाजत देते हैं, आज के बाद बीइंग ह्यूमन के आगे ना प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत, ना पब्लिक लिमिटेड लगाने की जरूरत। सलमान खान कह रहे सर क्या कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड मिटा दिया सरकार, तो मैं कंपनी का दर्जा कैसे पाऊंगा, कंपनी के मजे कैसे ले पाऊंगा। सरकार ने क्या बोला, तब भी आपको हम इजाजत देते हैं, पूरा मजा मिलेगा आपको, किसका, कंपनी के प्रिविलेजेस का पूरा मजा मिलेगा। और एक मजा जो आप जानते ही है क्या होता है, क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, आपको लिमिटेड लायबिलिटी का पूरा मजा मिलेगा। इवन आप अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड ना लगाएं, बस एक बात ध्यान रखना, तथास्तु, हमसे लाइसेंस ले जाना इस बात का, ताकि तुम्हारे पास ये लाइसेंस रहे कि हाँ भाई मेरे पास ऐसी कंपनी होने का लाइसेंस है जिसमें पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तब भी मुझे लिमिटेड लायबिलिटी का मजा दिया जाएगा। जय हो सरकार, जय हो। सलमान खान खुशी खुशी घर चले गए, है कि नहीं बात, जीने के हैं 4 दिन, नाचते हुए घर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ जो तुमने सुना, यानी कि अगर कोई कंपनी अपने आप को, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बिना नाम लगाए उन्हें क्या मजा मिलेगा, बिना नाम लगाए उन्हें कंपनी के जैसे प्रिविलेजेस मिलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी का मजा मिलेगा। बस क्या करना जरूरी है, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है कि मैं एक सेक्शन 8 की कंपनी हूं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, यही लिखा है, बस देखो क्या लिखा है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ध्यान से पढ़ेंगे भाई और बहनों, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनीज विच आर फॉर्म टू, सलमान खान ने जो बीइंग ह्यूमन बनाया, क्यों बनाया जा रहा है, ताकि वो क्या प्रमोट कर सके, चैरिटेबल, सेवा भाव प्रमोट कर सके, ठीक है ना। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है, सेवा करने का, आर्ट का भी हो सकता है, साइंस, है कि नहीं बात, कोई आप साइंटिफिक डिस्कवरी कर लें,
स्पोर्ट्स, आपने बोला कि भैया क्या करूंगा मैं, स्पोर्ट्स खिलाऊंगा। जैसे आप बताओ, आपका हमारे गाजियाबाद में सुरेश रायना स्पोर्ट्स एकेडमी है, ठीक है जी। तो भैया सुरेश रायना क्या करता है, अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को क्रिकेट सिखाता है कि भाई ये मेरा चैरिटेबल पर्पस है, मैं फ्री में बच्चों को सिखाता हूं एज अ चैरिटी। एजुकेशन, सलमान खान बीइंग ह्यूमन, रिसर्च कर रहे हो आप, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी में। सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना, सलमान खान बीइंग ह्यूमन। रिलीजियस ट्रस्ट, यानी कि रिलीजियस ट्रस्ट कैसे होते हैं, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। चैरिटी, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा, यानी कोई भी आप काम कर सकते हैं जो काम किससे रिलेट करता हो, लोगों की या हमारे एनवायरमेंट की या किसी के भले के लिए काम करता हो, जैसे जानवरों का भला, पैटा है कि नहीं बात। ताजमहल में, है ना, ताजमहल पीला पीला होता जा रहा है, राइट, तो उसकी देखरेख के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल ली। तो ये ऐसे काम जो सोसाइटी के लोगों के भले के लिए किए जाते हैं, आप ऐसे कामों के ऑर्गेनाइजेशन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हें क्या बोला जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी, राइट। सबसे खतरनाक बात, सबसे डेंजर बात, जिससे यह पता लगता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, वो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती अपने मेंबर्स को, वो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है सर नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कमाना, यही उनका उद्देश्य है। जब प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो डिविडेंड कहां से दोगे भाई, ठीक है ना। जब चाशनी नहीं है तो रसगुल्ला कैसे बनेगा, सिर्फ गुल्ले गुल्ले रह जाएंगे, तो रसगुल्ले बनाने के लिए गुल्लों को चाशनी में डुबोना पड़ता है ना, तो चाशनी ही नहीं होगी तो रसगुल्ले कैसे बनेंगे। ऐसे ही जब प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से बांट दोगे, तो यही पहचान है उसकी। और दूसरी बात, एंड, साथ के साथ उद्देश्य क्या है, टारगेट, टारगेट यही है, जिस काम के लिए मैंने कंपनी को बनाया वो काम प्रमोट, उसी काम को मैं करता रहूंगा। तो सलमान खान कह रहे हैं गरीब बच्चों के भले के लिए, उनके इलाज के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं वो काम ही करता रहूंगा, ठीक है। कुछ टुच्चे मुच्चे से एग्जाम्पल हैं तो वो आप याद कर सकते हैं, जैसे फिक्की, है ना, एसोहेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब इंडिया, सीआई, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब क्या बात आती है, जो मैंने आपको पूरी सरकार की कहानी सुनाई, वो नलायको यही है, सेक्शन 8 अलाउस, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन, है ना, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी, यानी अब आप उसे कंपनी बना सकते हैं लाइसेंस ऑन कंडीशन, यानी उनको इसका लाइसेंस दिया जाएगा कि आप सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है ना, राइट। कंडीशन जो गवर्नमेंट को लगेगी उस कंडीशन के हिसाब से द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन, ठीक है ना। अब सबसे मजेदार बात जो मैंने आपको कहा, मजा वही है ना, मजा वही है। रजिस्ट्रेशन, ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी, जैसे एक लिमिटेड कंपनी होती है, मजा वही मिलेगा। ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। बस क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आती है मुद्दे की बात, जिसे पहले एक एसआरके के थ्रू समझते हैं, ठीक है जी। बात सर क्या लिखा है स्क्रीन पर, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो एनपीओ नेचर की होती हैं, तो उनको कैसे याद करेंगे सर, उनको याद करेंगे जैसे लिखा है ऊपर, टेंटन, एनपीओ के लिए खुला गेट, एनपीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8। अरे वाह सर, याद रहेगी बात। बीइंग ह्यूमन एक एनपीओ है, लोगों के भले के लिए काम करती है, तो कैसे याद करोगे, एनपीओ के लिए खुला गेट, एनपीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8 सर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको लाइसेंस दिया वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि बीइंग ह्यूमन का लाइसेंस, बीइंग ह्यूमन का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर बीइंग ह्यूमन ने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया किसी भी कंडीशन का। जैसे कि कंडीशन क्या है कि भाई साहब अब डिविडेंड नहीं बांट सकते, बीइंग ह्यूमन ने क्या किया, डिविडेंड बांट दिया। जैसे ही बीइंग ह्यूमन ने डिविडेंड बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दूर से बोलेगी बोल पेंसिल, सलमान खान बोलेगा पेंसिल, लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सलमान खान ने फ्रॉड करा, ठीक है ना, कोई फ्रॉड किया, किसी भी लोगों के साथ धोखा किया, राइट, तो क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सलमान खान ने उस बीइंग ह्यूमन के थ्रू पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया, उसने सोचा आईपीएल में सट्टा लगाता हूं, पता लगा सट्टा लगाता हुआ पकड़ा गया, ड्रग्स डीलिंग में पकड़ा गया, तो देश के हित के खिलाफ है, बीइंग ह्यूमन का लाइसेंस कैंसिल। या फिर
या फिर जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट काम किया। भैया सलमान खान का ऑब्जेक्टिव क्या है, सलमान खान का ऑब्जेक्टिव है सर गरीब बच्चों का, बूढ़े बूढ़े लोगों का क्या करना, भला करना। और उसने क्या किया, भलाई में पैसे लगाने के बजाय फिल्म्स में पैसा लगाया, है ना, फिल्म में पैसा लगाया और ये बात पकड़ी गई तो सरकार क्या बोलेगी, बोल पेंसिल। ठीक है भाई साहब सलमान, आपका लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, अब जब लाइसेंस कैंसिल की नौबत आई तो उसके बाद ऑर्डर क्या दिया जा सकता है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकती है। सबसे पहला ऑर्डर जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, भाई साहब सलमान खान को बोला जाएगा बीइंग ह्यूमन बंद कर दो, बीइंग ह्यूमन शट डाउन, कल से बंद, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को लगा यार बीइंग ह्यूमन भले ही हम बंद करने जा रहे हैं पर इसका उद्देश्य बहुत नेक है, उद्देश्य तो नेक ही है ना, लोग किस नाम से पैसे दे रहे हैं, इसके उद्देश्य को, इसके ऑब्जेक्टिव को देखकर, भाई गरीब बच्चों का भला, उन्हें पढ़ाना, है ना, बूढ़े बूढ़े लोगों की सेवा करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर बंद कर देंगे तो लोगों के दिमाग में रहेगा यार एनजीओ कंपनी जो होती है वो फ्रॉड ही होती है सारी, तो क्यों ना यार इसे चलाते रहते हैं, राइट, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। तो उन्होंने देखा बीइंग ह्यूमन के जैसे ही एक अक्षय कुमार की चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, राइट, जिसका नाम है बीइंग फौजी। समझ गए सर हम, है कि नहीं बात, राइट, तो उस कंपनी का नाम है बीइंग फौजी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो क्या डिसीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया आज के बाद, ठीक है, आज के बाद सलमान खान की बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन को मर्ज कर दिया जाएगा, सलमान खान के बीइंग ह्यूमन को मर्ज मिला दिया जाएगा किसमें, बीइंग फौजी में, राइट, यानी बीइंग ह्यूमन इज अमलगमेट, ठीक है ना, या मर्ज कह दो समझने के लिए, इनकॉर्पोरेट, मर्ज, किसमें जोड़ दिया जाएगा, किसमें मिला दिया जाएगा, बीइंग फौजी में मिला दिया जाएगा, राइट, ताकि बस लोगों को यह बताया जा सके कि बीइंग ह्यूमन जिंदा है लेकिन वो किस में डाल दी गई है, बीइंग फौजी में डाल दी गई है, सेम राइट्स प्रिविलेजेस सब सेम की तरह, राइट। इसका मतलब अब जो नई कंपनी इमर्ज होके आई, जो नई कंपनी इमर्ज होके आई वो एक ही है, एक ही कंपनी बनी बीइंग फौजी, है ना, और बीइंग ह्यूमन का अस्तित्व मिटा के उसमें मर्ज कर दिया गया। और लोगों को क्या बताया गया, लोगों को बताया गया कि भाई जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने टेक ओवर कर लिया, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने टेक ओवर कर लिया, ऐसे ही बीइंग फौजी ने बीइंग ह्यूमन को टेक ओवर कर लिया, है कि नहीं बात, बस ये बोलकर उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा, ठीक है जी बात। फिर सलमान खान को ऐसे थोड़ी जाने देंगे, अगर उसने कोई बेईमानी करी है, ठीक है ना, तो भाई उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो गब्बर ने ये बोला था सजा मिलेगी बराबर मिलेगी, सजा में देखो क्या मिलेगा, सजा में बीइंग ह्यूमन, जो बीइंग ह्यूमन कंपनी है यानी चैरिटेबल ट्रस्ट में जो कंपनी बनी है, कंपनी ऑफ सेक्शन 8, उसको इतना पैसा भरना पड़ेगा 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो भी गवर्नमेंट बोलेगी, है ना, वो भरना पड़ेगा। इट मे बी वेरी फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, है ना, अब वो कितने भी हो जाए वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। फिर सलमान खान के साथ क्या होगा, सलमान खान और उसके साथ जो फ्रॉड में ऑफिसर थे, यानी ऑफिसर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन फ्रॉड, है ना, राइट, तो जो ऑफिसर उसके कॉन्ट्रावेंशन में इन्वॉल्व थे उनके साथ क्या होगा, मान लो सलमान खान के साथ अरबाज खान भी थे, है ना, या उनके साथ के कोई दोस्त यारी भी थे, तो उनके साथ क्या होगा, जो इन्वॉल्व थे उस कॉन्ट्रावेंशन में, फ्रॉड में, राइट, जिनको पता ही नहीं है कि नहीं बात, राइट। मान लो सलमान खान के साथ सलमान खान के फादर सलीम खान, वो भी क्या है, वो भी बीइंग ह्यूमन में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको इस फ्रॉड के बारे में पता नहीं है, तो उनको बिल्कुल घर भेज देगा, सर आप घर जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा है बस, ठीक है ना। अगर बीइंग ह्यूमन में 100 लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ 10 ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये सजा 10 लोगों के लिए 90 को छोड़ दिया जाएगा, तो भाई क्या होगा, जेल, ठीक है जी, राइट। तो जो भी वो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं, मालिक है, उनको क्या होगा, 3 साल की जेल। बीच में क्या लिखा, और या
या फिर सरकार क्या कह सकती है, भाई साहब चलो जेल वेल छोड़ते हैं आपके लिए, है ना, राइट, आप सिर्फ इतने रुपए का फाइन भर दो। फाइन कितना, 25,000 से 25 लाख के बीच में, जो भी गवर्नमेंट बोल देगी उतना फाइन भर देना और चले जाना, है ना, जेल की नौबत नहीं आएगी। या फिर अगर जुर्म बहुत संगीन है ना, और बहुत ही पेचीदा और बहुत ही खतरनाक जुर्म है, तो भाई साहब ऑर्डर आ सकता है दोनों का, ठीक है ना। दोनों मतलब जेल भी और फाइन भी, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। पहला या तो जेल, बात खत्म। दूसरा जेल नहीं सिर्फ फाइन, जेल नहीं सिर्फ फाइन। और तीसरा जेल भी और फाइन भी, जेल भी और फाइन भी। डिपेंड करता है जुर्म कितना संगीन है और गवर्नमेंट आपके लिए क्या ऑर्डर निकालती है। अगली बात, अगर बीइंग ह्यूमन के काम में कॉन्ट्रावेंशन के साथ साथ अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड माना गया, बहुत बड़ा फ्रॉड पाया गया, तो जज साहब ने बोला भाई साहब फ्रॉड के साथ साथ, है ना, आपको फ्रॉड की वजह से ये पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेंगी जो सेक्शन 447 में। तो सेक्शन 447 डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा है कि अगर फ्रॉड माना गया या फ्रॉड पकड़ा गया तो फ्रॉड के केस में सेक्शन 447 भी आपके ऊपर लगेगा। तो हमारा फर्ज बनता है उसके बारे में जानकारी लेना कि 447 क्या बोलता है। तो सेक्शन 447 बोलता है अगर फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या होगा। तो देखो ध्यान से, जेल की सजा कितनी होगी, कम से कम 6 महीने, मिनिमम 6 तो फिक्स्ड है। पीछे वाले पेनल्टी में क्या था, जेल हो जाएगी, जेल छोड़ो यार, फाइन देके चले जाओ। लेकिन अगर कॉन्ट्रावेंशन के अलावा बहुत ज्यादा संगीन फ्रॉड पाया गया तो फिक्स है, 6 महीने की तो कम से कम फिक्स जेल है ही है, जिसे बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। यानी 6 महीने के लिए तो जाना ही जाना है, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, वो है ना ऑर्डर आ जाएगा। साथ के प्लस में फाइन तैयार रखना। पहला फाइन जो देना ही देना है इक्वल टू फ्रॉड अमाउंट, यानी कि मान लो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे 100 करोड़ रुपए, कितने करोड़, 100, तो 100 करोड़ रुपए का फाइन तो देना ही देना है, 100 करोड़ रुपए का फाइन तो देना ही देना है। लेकिन अगर जुर्म बहुत संगीन लेवल पे जा चुका है तो फाइन हो सकता है जितने रुपए का फ्रॉड किया, फ्रॉड कितने रुपए का किया, 100 करोड़ का, इंटू 3, यानी कि फाइन आपको भरना पड़ सकता है 300 करोड़ रुपए। राइट, आई होप दोनों एसआर के आपको बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे। जो बात मैंने आपको बता दी, ठीक है नहीं, सेम बात देखो कैसे लिखी है नोट्स में, ध्यान से देखेंगे भाई और मैंने, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है ना, यानी लाइसेंस कैंसिल, बोल पेंसिल, लाइसेंस कैंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावेन, सबसे पहले यानी कंपनी ने कॉन्ट्रावेन किया, खिलाफ चली गई कंपनी, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इशूड, जिसकी वजह से जिस कंडीशन पे लाइसेंस दिया गया था वही तोड़ दिया, यानी डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। वेयर द फेयर ऑफ द कंपनी और कंडक्ट, या फिर क्या किया, धोखा, ठीक है। जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं उन पे आप भी गोले बनाते जाना। और वॉयलेट द ऑब्जेक्ट क्या था, सेवा करने की बजाय कहां लगा रहे हो पैसा, फिल्मों में लगा रहे हो। या फिर प्रिजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, देश हित के खिलाफ, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, सट्टा, ठीक है जी बात, राइट। ऐसे काम कर रहे हैं तो कंपनी को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन रिवोकेशन पुट लिमिटेड, जैसे ही लाइसेंस हटेगा अपने नाम के आगे से लिमिटेड वर्ड काट देना, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कंपनी में कन्वर्ट किया तो वो भी काट देना। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बिफोर द रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव द राइटिंग नोटिस, हाँ, लेकिन भैया सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल करने से पहले आपके साथ गाना गाएगी, एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। तो एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, याद आ गई बात, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। यूनिवर्सल लॉ होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर में, याद आ चुका होगा। कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा, जैसे ही लाइसेंस कैंसिल होगा, है ना,
सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता के हित में क्या ऑर्डर निकालेगी? अमलगमेट। आप अपने बीइंग ह्यूमन को बीइंग फौजी में क्या कर दें? अमलगमेट कर दें विद अनदर कंपनी जो दिस सेक्शन 8 में ही रजिस्टर्ड है, बीइंग फौजी, राइट। जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट यानी कि सेवा। तो क्या बना देंगे आप? उसे सिंगल कंपनी बना देंगे, राइट। दोनों को मर्ज कर देंगे और एक कंपनी बना देंगे। जिस कंपनी में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट, प्रिविलेजेस, है ना, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन क्या होंगी? सब सेम ही रहेंगी। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। या फिर अगर मर्जर नहीं करना तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा गुस्सा आ गया तो भैया कंपनी बंद कर देगी, जैसा हमने एसआरके में बनाया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। और फिर पढ़ लेते हैं सर पेनल्टी, सजा क्या है, जो हमने ध्यान से अभी एसआरके में बनाई थी। अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है ना, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो कंपनी पनिशेबल वेरी 10 लाख से कितना बोला था? 1 करोड़। ये लिखी बात, राइट। डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर, ऑब्वियसली बात है अगर डायरेक्टर कंपनी चला रहे हैं तो वो सलमान खान ही चला रहे हैं बीइंग ह्यूमन के लिए, ठीक है ना, राइट। हु इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल, ठीक है ना, जो कितना हो सकता है? जो एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। और बीच में और लिखा है फाइन, सलमान खान के ऊपर 3 साल तक की जेल या फाइन होगा, वही समझ चुके हो आप, 25,000 से 25 लाख तक। और बोथ, सबसे खतरनाक बात, और विद बोथ, दोनों के दोनों, ठीक है। साथ के साथ एंड अगर कॉन्ट्रावेन के साथ साथ बीइंग ह्यूमन के या सेक्शन 8 कंपनी के, है ना, फ्रॉडुलेंटली काम पकड़े गए कि हाँ भाई आपने धोखा भी किया है, तो एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में शामिल है, लिखा है ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो उस डिफॉल्ट में शामिल है, तो क्या होगा? सेक्शन 447 के तहत सजा के लिए तैयार रहेंगे। और सेक्शन 447 में आपको बता चुका हूं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, बस एक ही बात ध्यान रखना, एनपीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8। सेम बातें रिपीट कर रखी है बिना किसी टेंशन के, राइट। जस्ट अ रीडिंग, राइट। क्यों फॉर्म होती है? आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, इसके लिए, है ना। कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, राइट। यूज द प्रॉफिट फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है यानी कि सेवा, उसी के लिए आप क्या करेंगे? कैपिटल, राइट, या प्रॉफिट लगाएंगे। डिविडेंड नहीं बांट सकते, ठीक है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, राइट। सबसे मजेदार बात जो ये है वो यही है, इसके ऊपर ही खतरा बनाएंगे भाई साहब। आपको यूज करने की जरूरत नहीं है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, राइट। एंड इट्स नेम अडॉप्ट मोर सुटेबल नेम, आप चाहे तो अपना क्या लगा सकते हैं? क्लब लगा दो, चैम्बर लगा दो, कॉमर्स, कुछ भी लगा दो, लेकिन ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह सकती है? अपना स्टेटस कन्वर्ट कर दो दूसरी कंपनी में, मर्ज हो जाओ, ठीक है, सेक्शन 8 वाली कंपनी में वाइंड अप करो, ठीक है। अमलगमेट विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। या ये वाली बात चेंज इट्स नेम, मतलब कि अपने नाम के आगे वापस क्या लगाओ? अपने नाम के आगे वापस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाओ। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे छुटपुट बातें लिखी हैं। जस्ट अ रीडिंग सर, जस्ट अ रीडिंग, ठीक है। कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज, यानी कि जब आप अगले लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कंपनी की जनरल मीटिंग यानी एनुअल जनरल मीटिंग कह दो, है ना, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं, वो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। उनको जब मीटिंग में बुलाया जाएगा, यानी कि जब शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, 21 दिन की तैयारी का नोटिस दिया जाता है। यानी कि अगर आपने क्लियर 21 दिन दिया, अगर आपने 1 जनवरी को नोटिस दिया अपने शेयर होल्डर को कि भाई साहब मीटिंग करनी है, आ जाओ मुद्दे पे वोटिंग कर लेंगे, तो 21 दिन, यानी कि 1 तारीख को नोटिस गया तो 1 तारीख छोड़ दो, क्लियर 21 दिन। तो आप उस मीटिंग को 24-25 में रखेंगे, यानी 21 दिन पूरे क्लियर होने चाहिए।
21 दिन का सोचने का समय मिलेगा। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी की जब मीटिंग होगी, ठीक है ना, और सलमान खान जब मीटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे तो उनको 21 दिन का नोटिस देना, उनको सिर्फ 14 दिन का नोटिस देना है। यानी कि आप अगर 1 तारीख को चिट्ठी दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो अपने शेयर होल्डर को, तो मीटिंग आप 14 के बाद ही रख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो सिर्फ इतना याद रखना, 21 या 14 क्लियर डेज, 14 क्लियर डेज सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई, यानी कि मिनिमम डायरेक्टर जैसे आपको पता ही है पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए होते हैं, है ना, तो भैया इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, यानी कि इस तरह की कमेटी जो कंपनीज बनाती है शेयर होल्डर वगैरह के लिए, ठीक है ना, राइट, उनके रिलेशन डेवलप करने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको जस्ट रीडिंग लेनी है, सिंपल सी बात। ये सब सीए इंटर और सीए फाइनल की बातें हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है? पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्ट कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी में, यानी पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सिंपल। आई होप सेक्शन 8 कंपनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, राइट। फिर से है ना, वही कहानी एक राजा करानी है। टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, सेम, ठीक है, प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव। डिविडेंड नहीं बांटना, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, आपको ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको स्टेटस मिल जाएगा कंपनी के जैसा ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करने की पावर, है ना, किसको दे सकती है? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो कंपनी के आरओसी को लाइसेंस बांटने की पावर, है ना, देगी या दे चुकी है, राइट। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस जानते ही आप, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस छीना जा सकता है, ठीक है ना। क्यों? अगर कंडीशन सेक्शन 8 की कॉन्ट्रावेंट की है, आप जानते हैं, जैसे डिविडेंड वगैरह बांट दिया, या कंपनी के काम फ्रॉडुलेंटली किए जा रहे हैं और जनता के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। जैसे ही लाइसेंस रिवोक होगा, लाइसेंस रिवोक होते ही भैया अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ देना। आई होप बात आपको बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब कभी भी आपको इसको लेकर टेंशन नहीं होगी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, बस याद रखना, एनपीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8